यूट्यूब सभी दर्शकों को हमारी हाथ जोड़कर राम राम। आज है भाई पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी आती है श्रावण मास और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में। तो आज की पुत्रदा एकादशी की मैं कथा सुनाती हूँ, यानी कि कहानी। तो ध्यान से सुनियो भाई। एक बार महिष्यमती नाम की नगरी में एक महिजित नाम का राजा राज्य करता था। वह बहुत धर्मात्मा था और उसको एक ही दुख था, बस उसको पुत्र नहीं था। वह सभी प्रजापतियों को, प्रजावासियों को, अपने सैनिकों को, सबको अपने पुत्र के समान सोचता था। किसी से बैर द्वेष नहीं करता था। वह बहुत धर्म यज्ञ आदि किया करता था, लेकिन काफ़ी समय तक उसको पुत्र नहीं हुआ। जब वह वृद्ध अवस्था की तरफ बढ़ने लगा तो उसकी चिंता बहुत बढ़ने लगी कि मैंने तो ना तो किसी का धन छीना, ना किसी की आत्मा दुखाई, ना किसी का के साथ बुरा किया, और जो दंड देने लायक है उनको दंड भी दिया है, लेकिन मेरे को ये दुख क्यों मिला, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि हे मंत्रियों, मैंने तुम्हारी कभी किसी बात पर आत्मा नहीं दुखाई और हर काम है ना अपने पुत्र की तरह समझ कर किया है और पुत्र के समान समझा, फिर मेरे को ये कष्ट क्यों मिला। उसके प्रजा ने सोचा कि क्यों ना इस दुख का कारण ढूंढे। तो सारे प्रजापति वन की तरफ चल दिए और वहाँ पर है ना लोमस ऋषि है ना तपस्या कर रहे थे। वहाँ जाकर उन्हें दंडवत उनके सामने प्रणाम किया और बोले, हे ऋषिवर, हम एक कष्ट को लेकर आए हैं कि बोलो, मैं तुम्हारा कष्ट जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या कष्ट है, और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं तुम्हारा कष्ट जरूर दूर करूँगा। तो सभी ने दंडवत प्रणाम किया और बैठ गए और राजा लोमस ऋषि के पास जाकर के अपने दुख का कारण बताया कि हमारा जो महिष्यमती नगरी में जो महिजित नाम का जो राजा राज्य करता है वह पुत्रहीन है, और उसके पुत्रहीन होने का कारण बताइए। हे ऋषिवर, हम आपके चरणों में आए हैं, आप हमारा कष्ट जरूर दूर करेंगे, मैं पूर्ण विश्वास है। कुछ समय के लिए उन्होंने उनका प्रश्न सुनकर बहुत खुश हुए कि मैं तुम्हारा ये दुख जरूर दूर करूंगा। उसने कुछ क्षण के लिए अपने नेत्र बंद किए और उसके पूर्व जन्म का वृतांत देख लिया। उन्होंने आंख खोल के बोला कि हे मंत्रियों, मैं तुम्हारे सामने जो बात कहता हूँ उसको ध्यान से सुने। पहले जन्म में तुम्हारा राजा बहुत गरीब था और वह सबका आत्मा दुखाया करता था और बुरे कुकर्म करता था, इसलिए उसको ये दुख भोगना पड़ रहा है। प्रजा बोली कि हे ऋषिवर, शास्त्रों में ये लिखा है कि पापों का निवारण करने के लिए कुछ उपाय भी बनाए हैं। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा को पुत्र प्राप्त हो जाए। कि ठीक है, तुम ध्यान से सुनो। एक ये जो एकादशी का व्रत किया है उन्होंने, उसके फल से तो वे नगरी का राजा बना, लेकिन उसने पहले एक बार बहुत गरीब था तो वो वन की तरफ चल दिया और वहाँ पर चलते चलते उसने भूख और प्यास से वह बहुत व्याकुल था। वह चलते चलते एक सरोवर के पास पहुँच गया। वहाँ पर एक उसी समय की ब्याई हुई गाय जलाशय पर पानी पी रही थी। तुम्हारे राजा ने प्यासी गऊ को हटाकर खुद जल ग्रहण किया, इसलिए वह पुत्रहीन हो गया है। तो आप इसके बारे में ऐसा करें कि प्रजा सहित सभी एकादशी, जो पुत्रदा एकादशी आती है श्रावण मास की, उसमें आप व्रत कीजिए और अपने राजा को उसका फल दीजिए। तुम्हारे पुत्र को पुत्र रत्न प्राप्त होगा। सभी हंसते हुए खुश होकर के नगरी की तरफ आए और उन्होंने ये सारा का सारा वृतांत अपने राजा को सुनाया और कहा कि जब पुत्रदा एकादशी आने वाली है, हम सब उसका व्रत करेंगे। सभी प्रजावासियों ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। रानी ने गर्भ धारण किया और 9वें महीने बहुत सुशील और सुंदर
और सब तरह से अलंकृत, यानी कि बहुत अच्छा पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो हे एकादशी महाराज, किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए, किसी का धन नहीं छीनना चाहिए, किसी का से पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी जब हम पाप करते हैं उसका फल तो जरूर भोगना पड़ता है। जैसे उसने ब्याई हुई गाय को जलाशय पर से हटाकर खुद पानी पिया और उसका इतना बड़ा पाप उसको भोगना पड़ा कि वह पुत्रहीन रहा। तो हाथ जोड़कर सबसे यही विनती है कि हर काम करने से पहले ये सोचें कि ये पाप है या धर्म है, ये पाप पुण्य का है या पाप का है, ऐसे सोच समझ करे करना चाहिए। बोलो एकादशी माता की जय हो। तो भाई हमारी ये जो कहानी है ये आपने कैसी लगी, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सब ग्रुपों में शेयर करना, क्योंकि आज पुत्रदा एकादशी है। राम राम साਰਿਆਂ ने। जय एकादशी माता की जय हो, जय कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो। ए विष्णु भगवान सबकी विनती सुनना और सबके दुख दूर करना, पुत्रहीनों को पुत्र की प्राप्ति देना। बोलो एकादशी माता की जय हो।